हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको खो खो के बारे में बताया था कि खो खो के अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं और उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज होते हैं और वो उसको कैसे प्ले किया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर उसके कुछ और नए एडवांटेज, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जिसको कि आप देखकर समझकर आपने गेम को और अच्छे से समझ सकते हैं। जो हाल ही में बच्चों ने जो खो खो को चूज किया हुआ है एज अ गेम के तौर पर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहला का वीडियो था थोड़ा उसको कुछ हम रिवाइंड कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। थोड़ा सा उसको रिवाइंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो हमारा खो खो का ग्राउंड होता है वो 27/16 का ग्राउंड होता है। जो हमारा पोल से पोल की जो डिस्टेंस होती है वो 24 मीटर की डिस्टेंस होती है और हमारी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो आपकी 16 मीटर की होती है। पोल की हाइट अप्रॉक्स 4 फीट की हाइट होती है, जिसमें आपका मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.2 समथिंग मीटर्स का एवरेज निकलता है। और जो हमारा सिटिंग ब्लॉक होता है वो 13.5/30 का होता है। और फर्स्ट पोल से जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारी 2.55 मीटर की होती है। और फिर जितने भी ब्लॉक्स होते हैं हमारे, उसके बीच के जो ब्लॉक्स होते हैं वो 2.30 मीटर के ब्लॉक होते हैं। तो जो हमारा पोल से जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो दोनों ही साइड इक्वल होता है, वो 2.55 मीटर का होता है। और जो हमारा जब पोल स्टैंड करता है, जो हमारा 1.5 मीटर की जो डिस्टेंस, जिसको हम लॉबी या गैलरी बोलते हैं, तो जो लॉबी होती है हमारी, ये फ्री जोन इसको हम बोलते हैं। तो 1.5 मीटर की डिस्टेंस होती है, जो कि दोनों तरफ ही साइड में होती है। इसमें जो टाइम का यूज़ होता है वो हमारा 959 मिनट का होता है। इट मीन्स हमारा 2 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 2 इनिंग होती हैं, तो 9 मिनट की होती है। और जो सेकेंड जो क्वार्टर होता है हमारा वो 959 मिनट की होती है। तो टीम जो हमारी थी 12 की होती है। जो हमारे प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो 9 होते हैं। 3 प्लेयर जो होते हैं हमारे एज अ रिजर्व सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज होते हैं। तो इस डिटेल के बाद हम आपको बताएंगे कि और इस पे जो ग्राउंड में एंट्री कैसे होती है और इसको कैसे प्ले किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जैसा कि हमें पता है कि टीम 2 हमारी होती हैं, दोनों की टॉस होता है। जो टॉस जीतता है वो चूज करता है चेजिंग करेगा या फिर रनिंग करेगा। तो जो मोस्टली जो टीम टॉस विन करती है, जो जीतती है, वो प्रेफर करती है पहले हम रनिंग करें और हम लीड लेकर हम अपने अपोनेंट को उसको टारगेट दें, वो बीट करने के लिए टारगेट दें। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, और हम कम से कम में जितने में आउट होंगे वो उतना हमारे लिए बेनिफिट रहता है। तो गाइस, इसमें शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें बताया है कि हमारा एक सेटिंग ब्लॉक दिया जाता है, जिसमें हम 9 प्लेयर को 3 बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में बैच को डिवाइड कर दिया जाता है। सेटिंग पोजीशन कुछ हमारी ऐसी होती है कि 3 प्लेयर की जो रो होती है, फर्स्ट सिटिंग जो होती है वो हमारी यहाँ सेट करती है, सेकेंड और फिर थर्ड, इस तरह 9 प्लेयर टोटल टीम बैठती है। रेफरी की विशल होती है, तो आपके जो 8 प्लेयर होते हैं ब्लॉक पर सेट कर जाते हैं। जो हमारा एक प्लेयर जो चेजर होता है वो एक पोल पर आ जाता है, या तो पोल इस साइड पर हो सकता है या फिर वो इस साइड पर होता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसी तरफ ही रहना है या फिर आपको इस तरफ रहना है, ये आपके ऊपर होता है। तो रेफरी की विजिल होती है, तो जो हमारा फर्स्ट बैच होता है वो ग्राउंड के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद रेफरी एब्जॉर्व करता है, देखता है कि आप अपने पोजीशन पर हैं या नहीं हैं। तो रेफरी के एब्जॉर्व करने के बाद तो गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें देखने और समझने वाली बात होती है, जो हमारे सिटिंग ब्लॉक्स पर जो प्लेयर बैठे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको देखना होता है कि जो रनर, जो एक्टिव रनर होता है, जो एक्टिव चेजर होता है, जो एक्टिव चेजर होने को ये हमें देखना होता है कि हम जो लाइन क्रॉस कर रहे हैं या फिर हम जिस प्लेयर को खूब पास कर रहे हैं वो उठने के टाइम पर, या फिर जो एक्टिव रनर है, जो रनर है उसको टच करने के लिए अगर जाता है तो उससे कोई लैंड कट ना हो। मीन्स
इन केस अगर आपको जो हमारा चेजर है वो यहाँ पर है, जो एक रनर है वो हमारा इस साइड पर है, अगर इसको खो हम पास करते हैं, ये तो खो देने के बाद इसमें दोनों प्लेयर जो प्लेयर सेट होता है उसको भी खासकर ख्याल रखना होता है, और जो हमारा प्लेयर खो दे रहा होता है तो उसको भी ध्यान रखना होता है कि खो देने के बाद वो आगे ना जाए, और जो प्लेयर सिट बैठा होता है, जो सिटिंग पोजीशन पे होता है, उसको खो हम पास करते हैं, उसको भी ध्यान रखना होता है कि खो देने के बाद वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। ऐसा नहीं है कि आप राइट साइड में उठ कर गए फिर आप लेफ्ट साइड में मूव कर गए, अगर ऐसा आप करते हैं तो वो ये फाउल की कैटेगरी में चला जाता है। इस खो खो जो है बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, बट इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते कि अगर आप उसके रूल को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि बताया कि आपको यहाँ पर आपको जैसे जो प्लेयर एक्टिव जो चेजर है इसने यहाँ पर बैठे प्लेयर को खो पास किया, और जो रनर है वो उसको छूने के लिए अगर उठता है, टच करने के लिए उठता है, पॉइंट लेने के लिए उठता है, तो जिस डायरेक्शन में अगर एक बार रन कर जाता है, अगर इस साइड में डायरेक्शन में उसने रन किया तो इस डायरेक्शन में ही जाना है, और आपकी जो बॉडी का जो मूवमेंट है बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप आगे दौड़ रहे हैं और आप पीछे मुड़ के उसको बैक देख रहे हैं, अगर आप बैक देखते हैं तो ये भी आपका फाउल हो जाएगा। जब कभी भी आप खो पास कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपका जो लेग है इन दो लाइनों से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस साइड से खो पास कर रहे हैं तो आपका जो लेग है आपको इस लॉबी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका लेग बाहर आ जाता है, दोनों ही लेग बाहर आ जाते हैं और आप इसको फिर खो पास करते हैं तो ये फाउल माना जाता है। तो कोशिश करना है कि एक लेग जो है हमारा बैक साइड में रहेगा। अगर मेरा एक लेग आगे आ जाता है और दूसरा लेग जो है इस पॉइंट पर रह जाता है, तब भी आप इसको इजी जाके खो पास कर सकते हैं। और खो पास देने का सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप हमेशा सिटिंग ब्लॉक के पास से ही रन करें। इन केस अगर कोई भी प्लेयर जो रनर है आपका इस डायरेक्शन में खड़ा है या फिर इस डायरेक्शन में खड़ा है, तो आप इस लाइन के साथ जाकर ही आप इसको भी टैकल कर सकते हैं और आप इसको भी टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर इस पोजीशन से छोड़कर आप इतना रन करते हुए आते हैं तो इन केस अगर ये आपसे प्लेयर छूटता है तो आपकी पीठ अगर दिख जाती है तो बैक हो तो फाउल मिल सकता है। और अदरवाइज अगर बहुत अच्छा माइंड अगर शार्प रहा तो आप इसको भी जाके टैकल कर सकते हैं। खो में जो हमारे रूल्स होते हैं वो हमारे पोल टू पोल के बीच में ही रूल्स अप्लाई होते हैं, और रूल्स हमारे फ्री जोन में आकर, जैसा कि हमें नाम से ही पता है फ्री जोन, इसका मतलब है आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप प्ले कर रहे होते इस 24 मीटर की जो डिस्टेंस होती है इसमें ही आपको सारे रूल अप्लाई करने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप फ्री जोन में आके आपको रिलीज करें। इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखना है, जो हमारे रनर होते हैं ये उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि रनर दौड़ते समय कभी भी इस लॉबी के बाहर नहीं जाएं या फिर इस लाइन के बाहर ना जाएं, या फिर उसको टच भी कर लेते हैं तभी आपको वो आउट दे दिया जाता है। ये ध्यान रखिए, रनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी जब रनर कभी रन कर रहे होते हैं तो हमेशा इस लाइन के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। इन केस अगर उनका एक पैर बाहर टच कर जाता है तो वो आउट दे दिया जाता है रेफरी के थ्रू। तो इन केस कभी भी हमारा कभी कोई फाउल हो जाता है या फिर रेफरी विसल कंटिन्यू कर रहा होता है, इसका मतलब ये हमारा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा फाउल हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें रेफरी की तरफ देखना है, क्योंकि हमारे जो 3 रेफरी लगे होते हैं, एक इस साइड लगा होता है और एक इस साइड होता है और एक इस साइड पर होता है। तो क्या वो करते हैं कि वो तीनों ही रेफरी मिलकर पूरे गेम को प्ले कराते हैं। तो ये देखते हैं कि एक रेफरी हमारा इस पोजीशन में इसलिए होता है कि प्लेयर हमारा कोई भी विदाउट कोई एंट्री अप एंड डाउन ना कर ले, या फिर उनको देखने के लिए कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो हमें रेफरी तरफ देखना होगा, जो हमारा रेफरी इस साइड पर खड़ा होता है, जो सिंगल रेफरी होता है, हमें उसको देखना होता है, क्योंकि वही एक, वैसे तो सभी रेफरी तीनों रेफरियों का ही मिलजुल के काम होता है, बट जो हमारा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे जो फेस के सामने जो भी एम्पायर खड़ा हुआ है तो उसको देखें कि वो कौन सा इशारा कर रहा है या फिर वो किस कंडीशन पे वो फाउल दे रहा है। तो वो फाउल देकर हम बैक हो करके पास कर सकते हैं। खो किस कंडीशन में होता है, या तो हमारी लाइन कट हो जाती है या फिर हमारा जो सिटिंग प्लेयर जो होता है वो बिना खो पास लिए ही उठ जाता है, या फिर वो पहले ही रन कर जाता है या फिर बाद में रन करता है जब वो एक्टिव नहीं होता है।
इन केस जब कभी कोई ग्राउंड के अंदर वायलेंस हो जाता है तो उस पर फॉल दिया जाता है। तो कोशिश करना है कि जब भी हम प्ले करें तो फ्री होके करें, माइंड फ्री होके करें। अगर आप इलीगल मूवमेंट करते हैं, मतलब कि जो चीज़ बैन है, आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती को टच करके हैंड काफ़ी तेज़ी से मार रहे हैं तो उस पर आपको फाउल मिल जाएगा। और आप उसमें कोई वायलेंस, जैसे कि कोई आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते हैं आप किसी के ऊपर बेफिजूल में। आप अपने प्लेयर से कमेंट पास कर सकते हैं कि आपको कैसे दौड़ना है, क्या दौड़ना है, बट आप कभी भी अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है जो वहाँ पर खेल रहे प्लेयर या फिर जो आपको देखने हैं प्लेयर आपको समझे कि ये ठीक नहीं है। तो इन्हीं सब कंडीशन पे फॉल मिलता है। और तो गाइस आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और बताएंगे खो खो से रिलेटेड कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं और उसमें किस तरह की टेक्निक यूज़ होती हैं। तो और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो आपको हम बताएंगे, तो आप उनको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझसे कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं खो खो से रिलेटेड। तो थैंक यू।